गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चे क्लास 11th पास करके 12th में आए हैं, इंटरमीडिएट में आए हैं। प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट की क्लास जीवन की सबसे महत्वपूर्ण क्लास होती है, क्योंकि इस क्लास से ही हमारा आगे का भविष्य तय होने वाला है, हमारे करियर की दिशा तय होने वाली है। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास को आपको गंभीरता से लेना है, गंभीर होकर पढ़ाई करनी है। आपको सबसे पहले अपना सिलेबस देख लेना है और उस सिलेबस में जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी टॉपिक हैं, अच्छी तरह से पढ़ने हैं। उनके क्वेश्चन आंसर आसान लैंग्वेज में लिखने हैं। अकाउंटेंसी में सभी प्रकार के क्वेश्चन को हल करना है और अच्छी तरह से समझना है। साथ ही आपको रिवीजन करते रहना है और समय समय पर अपना टेस्ट लेते रहना है, अपना परीक्षण करते रहना है। अगर उसमें कुछ कमियां पाई जाती हैं तो उन कमियों को सुधार लेना है, क्योंकि कमियों को जानना और कमियों को सुधारना सफलता का सबसे बड़ा आधार होता है। अगर आपने अपनी कमियों को जान लिया, उन्हें पहचान लिया और उनको सुधार लिया, तो आपको जीवन में हमेशा सफलता मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है अकाउंटेंसी, आज उसके सिलेबस की हम बात करेंगे। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड के सिलेबस में कुछ चेंज हुआ है, तो समझते हैं ये क्या चेंज हुआ है और यूपी बोर्ड में अकाउंटेंसी का क्या सिलेबस है। वैसे तो प्यारे बच्चों, आज सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड का सेम ही सिलेबस है, और क्योंकि जो चैप्टर यूपी बोर्ड में अधिक था वो अब हटा दिया गया है, तो लगभग सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड का सिलेबस अब सेम ही हो चुका है, बस पेपर के पैटर्न का अंतर है। प्यारे बच्चों, जानते हैं इंटर का क्या सिलेबस है। प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है वो दो भागों में बांटा गया है। पार्ट फर्स्ट में पार्टनरशिप है और ये महत्वपूर्ण यूनिट है, और इस यूनिट में 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट का। इसमें आप साझेदारी का अर्थ, साझेदारी की विशेषताएं, साझेदारी संलेख किसे कहते हैं और साझेदारी संलेख में किन किन बातों का उल्लेख होता है तथा साझेदारी संलेख के अभाव में कौन कौन से नियम लागू होते हैं, साझेदारों के पूंजी खाते, चालू खाते किस प्रकार बनाए जाते हैं, साझेदारों के मध्य लाभ के बंटवारे के लिए लाभानी नियोजन खाता किस प्रकार बनाया जाता है, आदि बातों को सीखेंगे। साथ ही पूंजी और आहरण पर ब्याज की गणना किस प्रकार की जाती है उसको भी इस चैप्टर में सीखना है, और साथ में आपको जो साझेदारों के से संबंधित अंतिम खाते हैं उनको भी इसी चैप्टर में आप सीखेंगे। और दूसरा जो चैप्टर साझेदारी का है वो नए साझेदार प्रवेश का है, न्यू पार्टनर एडमिशन का। इस चैप्टर में नए साझेदार के आने पर साझेदारी फर्म में जो लेखे होते हैं किस प्रकार होते हैं, ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है, उसके मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं, आदि बातों को इस चैप्टर में आप सीखेंगे। साझेदारी का जो तीसरा चैप्टर है वो साझेदार के अवकाश ग्रहण व मृत्यु से संबंधित है। इसमें अवकाश ग्रहण और मृत्यु के संबंध में क्या क्या लेखे होते हैं इस चैप्टर में आप सीखेंगे। और साझेदारी का जो चौथा चैप्टर है वो साझेदारी फर्म के विघटन का चैप्टर है, और फर्म के विघटन के दशा में किस प्रकार साझेदारों के मध्य हिसाब किताब किया जाता है, दायित्व का भुगतान किया जाता है, और विघटन के संबंध में कौन कौन से खाते खोले जाते हैं, आदि बातों को इस चैप्टर में आप सीखेंगे। और इसका जो सेकंड भाग है उसमें 5 चैप्टर हैं, और 5 चैप्टर में जो सबसे पहला चैप्टर है वो कंपनी के अंश का चैप्टर है। इसमें आप अंश का अर्थ, अंशों के प्रकार, अंश पूंजी के प्रकार, अंशों का निर्गमन, अंशों का आवंटन, अंशों का हरण, अंशों का परिनिर्गमन के संबंध में नियम व प्रावधान तथा इनके संबंध में लेखे किस प्रकार किए जाते हैं, आदि बातों को आप इस चैप्टर में सीखेंगे। दूसरा चैप्टर है कंपनी के ऋण पत्रों के संबंध में। इसमें ऋण पत्रों का निर्गमन कंपनी किस प्रकार करती है और ऋण पत्रों के निर्गमन के संबंध में क्या क्या नियम व प्रावधान है, ऋण पत्रों का अर्थ, ऋण पत्रों की विशेषताएं, ऋण पत्रों के
प्रकार और अस्मरण पत्र का अंतर इस चैप्टर में आप सीखेंगे तथा निर्गमन व आवंटन के संबंध में किस प्रकार लेखे किए जाते हैं आदि बातों को सीखेंगे। और इसके बाद जो तीसरा चैप्टर है वो कंपनी के वित्तीय विवरण है। कंपनी की जो वित्तीय विवरण किस प्रकार तैयार किए जाते हैं, किस प्रकार कंपनी की बैलेंस शीट तैयार की जाती है, किस प्रकार कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तैयार किया जाता है आदि बातों को सीखेंगे। और जो अगला चैप्टर है वो रेशियो एनालिसिस का है, अनुपात विश्लेषण का है। इसमें विभिन्न प्रकार के जो रेशियो है उनको किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है आदि बातों का आपको इसमें सीखना है। और जो अंतिम चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोक प्रभाव विवरण, ये भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस चैप्टर में आपको ये सीखना है कि रोक प्रभाव विवरण लेखांकन मानक 3 के अनुसार किस प्रकार बनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका अकाउंटेंसी का सिलेबस था और इस सिलेबस को जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी टॉपिक हैं, उनको आपको ढंग से पढ़ना है, समझना है और सभी क्वेश्चनों को अच्छे ढंग से करना है। अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आती है, कोई टॉपिक आपके समझ में नहीं आता है, कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आता है, तो निसंकोच आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।